प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आए हुए सबको एक और बार इस गर्मी के समय में वैकेशन के बीच आप सबका यहाँ पर स्वागत है। आप लोग सबों ने तय किया है कि हम वैकेशन में यहीं रहेंगे, पूरे गर्मी का लुत्फ उठाएंगे। हाँ, आप लोग भी घूमने चले जाते कहीं, जैसे कई सारे लोग हैं। पर आशा है कि जहाँ भी हो, जो भी कर रहे हो, प्रभु में आप सुरक्षित और आशीषित हो। आए हुए सबका हम स्वागत करते। कोई पहली बार आया है तो हम आपको देखना चाहेंगे। वहाँ पर एक बार पीछे तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। प्रभु के भवन में आपका स्वागत है। प्रभु की उपस्थिति में आनंद है, आनंद की भरपूरी। आई वचन उठाए, घोषणा करने जा रही है। मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है, ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चोखेदार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, मेरे भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, ये मेरे बचाव का रहस्य, ये मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरे के लिए उजाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, याद कराता है कि मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, मैं इसके छुटकारे के लिए बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदाबंद हमेशा हमेशा महिमा पाए, फर्ज और इत्मीनान हम पर। आमीन आमीन। पीटर के पापा मम्मी हमारे बीच में, आपका स्वागत है। वेलकम इन आवर मिड्स। और कोई बाहर से आया है बहुत समय के बाद, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, तो प्लीज क्षमा करना। हम राजा के साल में कोशिश कर रहे हैं यीशु मसीह को, जो उसका अनंत रूप है, अनंत उसका प्रकटीकरण है, उसमें हम उसको देखें, उसको उसी तरह से समझे, उसकी तरफ की हमारी प्रतिक्रियाओं को उस तरफ से बदले। तो हमने देखा कि वो एक राजा है हमेशा के लिए, और इसलिए जब हम उसके पास आए तब एक राजा के रूप में ही हम उसको देखे। और जैसे सारे संसारिक राजा होते हैं, वैसे ही उसका भी एक उद्देश्य है, और उस उद्देश्य के अंदर से ही वो हमें देखता है। हमारी जिंदगी में सारी बातें उसके उद्देश्य के साथ जुड़ी हुई है। उसने हमको अगर जोड़ा है, हमारे जीवन में वो ध्यान रखता है, हमारे लिए वो प्रबंध करता है, हमें वो सुरक्षा देखता है, हमारी निष्ठा वो देखता है, हमारे अधीनता को देखता है। तो वो हमें एक उद्देश्य भी देखता है। वो उद्देश्य को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से उस उद्देश्य के अलग अलग पहलू हम देख रहे थे। उद्देश्य के अंदर शामिल है कि हम उसके राज्य के प्रभाव के फैलाने वाले बने, प्रभु यीशु मसीह के राज्य के प्रभाव के फैलाने वाले बने। ये एक पहला उद्देश्य था जो हमने देखा, that we advance the kingdom influence। दूसरा हमने देखा, प्रभु का उद्देश्य हमसे यह है कि हम दुष्ट के कामों को नाश करें, we destroy the works of the evil one। और ये दोनों के ऊपर हमने लगभग 4 संडे बात किया कि किस तरह से हम ये दो उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। पिछले हफ्ते हमने तीसरे उद्देश्य की तरफ गौर किया कि तीसरा एक उद्देश्य जो हमसे प्रभु का है कि हम परमेश्वर के चरित्र को दर्शाने वाले, उसका प्रतिनिधित्व करने वाले बने, रिप्रेजेंट द किंग्स कैरेक्टर। तो पहला, एडवांस द किंगडम इन्फ्लुएंस। पहला क्या है? प्रभु के राज्य के प्रभाव को बढ़ाने वाले हम बने। प्रभु का उद्देश्य है कि हम उसके राज्य के प्रभाव को बढ़ाएं। दूसरा, कि हम शत्रु के कामों को नाश करें। और तीसरा, कि हम प्रभु के चरित्र को दर्शाने वाले बने। अब उसके अंदर हमने देखा कि प्रभु का चरित्र दर्शाना अचानक से हमारे ऊपर लादा गया कोई उत्तरदायित्व या उद्देश्य नहीं है। उसने सृष्टि में ही ये उद्देश्य छिपा के रखी है, इसलिए उसने हमको उसके जैसा बनाया, उसके सदृश और उसके स्वरूप में बनाया। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि हम हमेशा उसके जैसे दिखे, हमेशा उसके ही चरित्र को दिखाने वाले हम बने। तो सृष्टि या उसके ओरिजिनल पर्पस के अंदर भी यही छुपा हुआ था कि हम हमेशा उसके चरित्र को, उसके व्यक्तित्व को, उसके उद्देश्यों को, उसके हित को सब दर्शाने वाले हम बने। दूसरा, कि सृष्टि के अंदर उसकी एक और उद्देश्य जो उसने रखी थी वो ये है कि हम उसके साथ राज करें, हम उसके साथ राज करें। वो तो राज कर ही रहा है, लेकिन हम उसके साथ राज करें।
और वो उसकी इच्छा है। और अगर हम उसके साथ राज करें, उसके साथ अगर हम राज करें, तो उसके जैसा चरित्र, उसके जैसा स्वभाव, उसके जैसे सोचने वाले हम बने, वो जरूरी है। तीसरी बात जो हमने देखी वो ये है कि क्योंकि संसार की मन की और दिल की आंखें बंद है, वो परमेश्वर को भांपते नहीं, जांचते नहीं, समझते नहीं, परखते नहीं। अंदरूनी भागों से उन्हें चीजें समझ में नहीं आती, तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम उनके सामने, उनके नजर में आए, उनको दिखाई दे, ऐसा एक उदाहरण उनके सामने हम पेश करें। क्योंकि संसार परमेश्वर को देखता नहीं, दिखता नहीं उनको, समझते नहीं उनको, उनकी मन की आंखें बंद है, उनकी दिल की आंखें बंद है। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम उसके सामने परमेश्वर के चरित्र को दर्शाने वाले बने, ताकि हमारे द्वारा प्रभु को या परमेश्वर को वो देख पाए। तो इसलिए हमारा नाम है परमेश्वर का शरीर या द बॉडी ऑफ क्राइस्ट जो कहा गया है। तो ये है कि हमें क्यों उसके चरित्र को दिखाना जरूरी है। और उसका फायदा है कि अगर हम प्रभु के राज्य को और उसके प्रभाव को फैलाने वाले हैं, तो उस बात में एक सच्चाई है, खराई है, वो पता चलता है कि इट इज ऑथेंटिक। हम जो बात कर रहे वो सच में हमारे लिए भी वो सत्य है, ऐसा दिखना चाहिए। किसी को आप एक बात बता रहे हो तो कई सारे एंडोर्समेंट्स जो होते हैं उसमें बोलते हैं ये फलाना टूथपेस्ट यूज करो, या ये टीवी खरीदो, या ये गाड़ी चलाओ। कई बार वो गाड़ी चलाने वाले या वो एंडोर्समेंट करने वाले लोग वही प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर नहीं रहे होते, उन्हें सिर्फ पैसा मिला होता है और वो प्रमोशन कर रहे होते। तो हमारी भी जिंदगियों में अगर उसके चरित्र का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तो लोग ये फर्क हम में देख लेंगे कि ये तो सिर्फ प्रमोट कर रहे, एडवर्टाइज कर रहे, इनके खुद के जीवन में ये है नहीं। कई बार हमारे शब्दों में यीशु दिखता है, हमारे बातों में यीशु दिखता है, हमारे सीख में यीशु दिखता है, हमारे कहानियों में यीशु दिखता है, लेकिन हमारे स्वभाव में, हमारे जिंदगी में यीशु दिखता नहीं है। और ये जल्दी से लोग जान जाते हैं, क्योंकि लोग हमेशा हमारी जिंदगियों को पढ़ते रहते हैं। हमेशा हम उसको समझे या ना समझे, उनको उस बात को हम अंगीकार करें या ना करें, लोग हमेशा हमको परख रहे हैं, हमको हमेशा वो जांच रहे हैं, हमको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम जो कह रहे हैं वो सत्य है। वो अगर किसी को भरोसा होना हो तो ये बातों को हमारे जीवन में होना, और खासकर परमेश्वर के चरित्र को हमारे जीवन के द्वारा दर्शाना जरूरी है। तो ये सब बातें हम देखते जा रहे हैं, खाली रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आप वापस वहीं पे आ जाओ जहाँ से मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। लोग ये देखेंगे, लोग आपकी फॉरवर्ड पढ़े या ना पढ़े, आपके संदेश सुने या ना सुने, पर आपकी ज़िंदगी को वो जरूर परखते हैं। तो आप किस तरह से व्यवहार करते हो, आपका प्रतिक्रियाएं क्या है, आप किस तरह की बातें करते हो, ये सब लोगों को आपके बारे में और आपके परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ बताता है। तीसरी बात जो मैंने कही कि संसार के हर समुदाय का अपना एक संस्कृति है, कल्चर है, और हम मसीहों के पास कोई कल्चर नहीं है, कोई ऐसा खास चीज़ नहीं है जो हम बता सकते। दो ही चीज़ें हैं जो हम पूरे संसार में फॉलो करते हैं, वो एक बपतिस्मा जो एक ही बार होता है, और दूसरा प्रभु का भोज जो हम बार बार करते हैं। लेकिन वो हमारे कल्चर का प्रतीक नहीं है, वो हम प्रभु की याद में करते हैं। तो हमारा फिर कल्चर क्या है? अगर आपके समुदाय में कोई जुड़ जाए तो क्या करना है, कैसे जीना है, क्या पहनना है, कैसे चलना है, क्या बात करना है, वो सब कल्चर बताता है। तो हमारा कल्चर हम कहाँ से लेके आते हैं? हमारा कल्चर परमेश्वर के चरित्र से आता है। परमेश्वर का चरित्र प्रभु के वचन में दर्शाया गया है। जब हम उसको अपने जीवन में लाते हैं तो वो हमारा कल्चर बनता है। तो हमारे साथ जुड़ने वाले, हमें देखने वाले लोग हमें देखकर, हमारे परमेश्वर के चरित्र को देखकर, उसके स्वभाव को देखकर ये पहचानेंगे कि इनका कल्चर क्या है। तो आप किस तरह जी रहे हो, आपके ही नहीं परमेश्वर के और परमेश्वर के लोगों के कल्चर को दिखाता है। तो ये कल्चर है कर हमें समझकर हमारे जीवन में आत्मा के फल होने चाहिए, और इसके लिए मन के अंदर परिवर्तन जरूरी है। एक निर्णय लोगे आप रेजोल्यूशन करोगे, आप वादा करोगे, ये सबसे कुछ नहीं होगा। आप मन्नत मांगोगे, इससे कुछ नहीं होगा। परमेश्वर का आपको स्वभाव को बदलना होगा। आप अंदर से जब तक नहीं बदलोगे
और वो आप नहीं बदल सकते, वो परमेश्वर शुरू करता है। राजा के सामने जाना पड़ता है, झुकना पड़ता है, अपने आप को अधीन करना पड़ता है, तब ये प्रोसेस होता है। अगर सच में प्रभु के कल्चर को दिखाने वाले बनना है तो आपको उसके पास जाना पड़ेगा, आपको उससे बात करना पड़ेगा। आप पास्टर के साथ या लाइफस्टाइल लीडर के साथ या यहाँ के या बड़े बड़े दिग्गजों के 50 प्रचार सुनने के बाद भी आप वैसे के वैसे रह जाओगे अगर आप परमेश्वर के पास नहीं गए। दिल का परिवर्तन, सोच का परिवर्तन, आपके अंदर का रीअलाइनमेंट वो परमेश्वर ही करता है और कोई नहीं कर सकता है। हम अगर यहाँ बैठकर सोच रहे कि हाँ फलाना दिन को मैंने अपना जीवन प्रभु को सौंपा था तो बस आपने उतना ही किया था। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि उस दिन मैंने मेरे जीवन को बदला। आप कुछ नहीं बदल सकते हो, आप खाली सौंप सकते हो। खास करके परमेश्वर के राज्य की बातों में आपको अगर बदलना हो तो वो शुरुआत सिर्फ प्रभु ही करता है। प्रभु ही आपके जीवन को बदल सकता है, आपके सोच को बदल सकता है, क्योंकि एक बहुत गहरा काम है, एक बहुत ही बड़ा प्रदूषण है जो हमारे मनों में, हमारे चरित्र में, हमारे स्वभाव में हो चुका है। वो ठीक करना हमारे बस में नहीं है। अगर ऐसा इंसान कर सकता तो जिंदगी में या दुनिया के हर इंसान इतिहास में सुधर गए होते। हर बार आप किसी को भी बैठा कर पूछो सुधरना चाहते हो, हाँ ही बोलते हैं। कोई ऐसा नहीं बोलता है नहीं बदलना है, मुझे सुधरना है, मुझे अच्छा इंसान बनना है, मुझे इस तरह की चीजें नहीं करनी है, लेकिन वो नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि ये नहीं हो सकता है, वो आपसे भी नहीं होगा। भले आप बहुत ज्यादा गंदे नहीं हो, खराब नहीं हो, आप दुष्ट नहीं हो, तो भी सुधरना और इस तरह से कल्चर में चेंज आना, स्वभाव में चेंज आना, आपके निर्णयों में चेंज आना, प्रतिक्रियाओं में चेंज आना, इतने सालों के बाद भी, इतना बाइबल पढ़ने के बाद भी, इतना प्रचार करने के बाद भी, हर बार जब परिस्थितियां आती है तो मुझे याद कराना पड़ता है खुद को कि प्रभु से मैं मांगू कि प्रभु मेरी मदद करे। एक ही व्यक्ति को मुझे ओवरटेक करने की जरूरत है कि मेरा स्वभाव बदल जाए। हाँ कि ना? मेरे लिए मत बोलो, आप आपके लिए बोलो। सबने हाँ बोल दिया। हाँ, पास्टर का स्वभाव एक गाड़ी के ओवरटेक से बदल जाता है। आप बताइए, एक छोटी सी बात, एक छोटा सा ट्रिगर पूरा बाइबल और आप आज तक आपने जो सुना उसको भुला देगा। हाँ कि ना? कितने लोग कहते हैं हाँ सही है बात, कि बस उसने इसने ये नहीं बोला होता ना तो मैं ऐसा नहीं करता, उसने ऐसा नहीं किया होता तो मैं आज यहां पे होता ही नहीं। पर वही तो है बात कि हम तब तक सुधरे हुए, तब तक अच्छे हैं जब तक हमारे जीवन में कोई ट्रिगर नहीं आता है, और ट्रिगर आते ही हमारा स्वभाव दिख जाता है। तो वो जो बदलाव है वो समय लगता है, प्रोसेस है। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके अंदर वो बदलाव होता जा रहा है, वो परमेश्वर करता है। ठीक है, तो यहां पर एक सेकंड रुक कर बोलना जरूरी इसलिए था क्योंकि यही है कि ये है चाबी, जहां पर है कुंजी। ये नहीं हुआ तो बाकी सब बातें सिर्फ ज्ञान है। ज्ञान बढ़ाते जाओगे, भेजा बढ़ता जाएगा, जिंदगी में कुछ बदलेगा नहीं। समझे? तो बदलना है तो यहां पर आना पड़ेगा। जब तक आप परमेश्वर के पास नहीं जाते, चर्च में आने से कुछ नहीं होता है। चर्च में आप आते रहो, क्रिस्त विरोधी आ जाएगा, यीशु का कलीसिया उठाया जाएगा, उसके बाद भी संडे सर्विस चलता होगा, उसके बाद भी पास्टर प्रचार कर रहे होंगे, पता है आपको, प्रेज एंड वर्शिप चल रहा होगा, ऑल्टर कॉल भी हो रहे होंगे। अब उनका लास्ट चांस है। पर कहने का मतलब कि चर्च सर्विस तब भी होंगे। तो चर्च सर्विस नहीं आपको बचाता है, आपका समर्पण, आप परमेश्वर को कैसा सौंपते हो, किस तरह सौंपते हो, वो आपको बचाएगा। आप परमेश्वर के कितने अधीन रहते हो और उसको कितना आपके जीवन में काम करने देते हो, कितना रिश्ता आपका उसके साथ डेवलप होता है। जैसा आपका कोई भी रिश्ता डेवलप हुआ है किसी दोस्त के साथ, आप सोच के देखिए, आपके कोई मित्र के साथ जिसके साथ आप बहुत गहरी दोस्ती में हो, उसके साथ आपका दोस्ती कैसे डेवलप हुआ। हम परमेश्वर के पास इसलिए आते कई बार क्योंकि वो महान है। कल भी हम बात करते वर्शिप टीम में, क्योंकि वो महान है हम उसके पास आते, वो स्तुति के योग्य है इसलिए आते, वो आराधना के योग्य है इसलिए आते, वो बहुत उसके पास आओ तो हमारे जीवन सुरक्षित रह सकते हैं, हमारे तकलीफों में वो काम में आता है।
रोगी हो तो चंगा करता है, बंधन में हो तो छुटकारा देता है, हम कर्जे में हो तो हमें बाहर निकालता है, श्रापित है तो हमें आशीषित करता है। तो बहुत सारी चीजें जो परमेश्वर से हमें प्राप्त होती है, इसके लिए हम परमेश्वर के पास आते हैं। लेकिन ये सब निकल जाए, ये सब निकल जाए। अभी आप आपके दोस्त को याद करिए, आपका सबसे अच्छा दोस्त। क्यों आपका दोस्त है? क्यों आपका दोस्त है? क्योंकि वो आपको लाखों रुपए देता है, इसलिए आपका दोस्त है? चलो अभी आपको कुछ बोलना पड़ेगा। क्रिस्टोफर, आपका सबसे अच्छा दोस्त क्यों आपका दोस्त है? आपको लाखों देता है, दिखने में वो गुजरात, मिस्टर गुजरात है नहीं, ताकत में मिस्टर इंडिया है नहीं, फिर समय देता है, हाँ, फिर सोच मिलती है, फिर संपर्क में रहते, फिर विवेक, आपका सबसे अच्छा दोस्त क्यों आपका दोस्त है? वो सिचुएशन में हमारे साथ रहता है, साथ ही रहता है। कई बार हमारे दोस्त इतने क्या बोलते हैं, निसहाय होते हैं कि हमारे तकलीफ में भी कभी कभी उनका मदद करना होता है। हम तकलीफ में है, वो रो रहे होते, हम उसको बोल रहे होते रो मत, मैं संभाल लूंगा। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ कि भी आपके तकलीफ में कोई आपको समझाने आया और आप उसको समझाने लगे कि कोई बात नहीं रे, मैं निकल जाऊंगा। तो ऐसे तो हमारे दोस्त हैं, ऐसे तो हमारे रिश्ते हैं। रिश्ते ऐसे ही होते हैं, वहां पर कोई महानता की जरूरत नहीं है। तो हम हमारे दोस्तों को, हमारे रिश्तों को देखकर समझे कि परमेश्वर के साथ कैसे हमको जुड़ना है। ये सब हमको इसलिए दिया है, ये इतने सारे लोग हमारे इर्द गिर्द इसलिए है कि उनको देखकर, उनके साथ रहकर, उनके बीच में रहकर हम समझे, एक तो वो रिश्ते सुधारे, उससे हम बदलते। बहुत कठिन लोग हमारे चारों ओर इसलिए है क्योंकि वो रहेंगे तब हम बदलेंगे। अगर सब अच्छे अच्छे लोग रहेंगे तो सब साथ में बिगड़ेंगे। देख लो, जो आप सोच के देख लीजिए, सब एकदम अच्छे अच्छे होंगे तो साथ में मिलकर ऐसे ऐसे सोचते हैं, चलो कुछ शैतानी करते हैं, पक्का 100%। लेकिन जब तकलीफ में है, हम सब बहुत ऑर्डिनरी लोग हैं, तो हम जुड़ जाते हैं, दोस्ती ऐसे बनती। तो उससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर के साथ के हमारे स्वभाव में हमें कैसा होना चाहिए, वही मायने रखता है। तो आप अगर आपके अंदर वो कल्चर चाहते हो तो परमेश्वर के साथ, अभी आपने बोला कुछ कुछ चीजें, कनेक्टेड रहना, फिर क्या, और क्या बोला, समय देना, फिर क्या बोला, हाँ, विचार एक जैसे होना, हाँ, फिर ऐसा ही है परमेश्वर। अच्छा पहले आप बताओ, आप सबके कोई दोस्त है क्या जिंदगी में? मैं अभी जेनजी को पूछूंगा तो बोलेंगे नहीं है। सबको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फ्रेंड कोई नहीं है। फेसबुक पे आंकड़े दिखते हैं 2000, 2500, 3000, लेकिन वो कोई फ्रेंड थोड़ी है। फैन भी है, फ्रेंड पसंद नहीं आया तो अब कई लोगों ने फैन, फॉलोअर सब बना दिया। दोस्त है क्या? कितने बोलते हैं मेरा एक दोस्त है, साथ ऊपर कर सकते हैं कि मैं, मेरा एक दोस्त तो है, एक दोस्त तो है। मैं 1 मिनट पकड़ के रखना, अंकल दोस्ती चाहिए आपको? है आपका कोई दोस्त? है, अच्छा, नहीं, अगर नहीं है तो मैं बनूंगा, सच में है ना? ओके ओके, ऊंचा रखिए। विशाल क्या हो गया? विशाल क्या हो गया? विशाल कोई दोस्त ही नहीं है? क्यों नहीं है भाई? चलो कौन है इस चर्च में, एक मिनट वापिस उठाऊंगा, कौन इस, विशाल खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। दिखने में अच्छा है, गोरा है, अट्टा कट्टा है, उसको ऐसा ऐसा तो नहीं है कि वो आपके घर पे आके बैठ जाएगा और खाना खाएगा। वो खाते पीते घर का, ठीक है, अच्छा बंदा है,
नौकरी भी उसकी ठीक ठाक है। यहाँ पर कौन आज बोलता है कि मैं उसका दोस्त बनूंगा? कौन बोलता है? ठीक है विशाल, बहुत सारे हाथ उठे, पता नहीं कौन आपको इसमें से मिलेगा, क्योंकि 11:30 बाद हम सबका मत मर जाता है। पहले 12:15 था, लेकिन हम 11:30 हो गए। भूख ऐसी लगती है हम भाग जाते, दोस्ती वोस्ती भूल जाते। लेकिन इसमें से मैं समझता हूँ कुछ लोग आज आपको मिलेंगे, चाहेंगे मिलना। आप दोस्त चाहते हो? अच्छा, ये म्यूचुअल है ना, ये लोग आके आपसे दोस्ती करेंगे और आप नहीं चाहोगे तो दोस्त नहीं बनेंगे। ठीक है, ओके, बैठ जाइए। सब कितने बोलते हैं कि मेरा एक दोस्त है कम से कम? देख रहा हूं मैं, उठा के रखिए। हाँ, ओके, गुड गुड। कुछ लोग जो बात नहीं करते उनके भी दोस्त है। ठीक है, गुड। बस उस दोस्ती को थोड़ा सा जानिए, समझिए, आप समझ जाओगे कि परमेश्वर के साथ क्या करना है, परमेश्वर के साथ की दोस्ती कैसे बनानी है। आपने उनके साथ दोस्ती बनाने के लिए क्या किया, वैसे ही बनेगा परमेश्वर से दोस्ती। और वो दोस्ती बन जाएगा तो आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि आपकी संगति तय करेगी कि आपके अंदर क्या होता है। योर फ्रेंड्स विल डिसाइड व्हाट इज योर कल्चर, व्हाट इज योर एटीट्यूड, व्हाट इज योर बिहेवियर। आपका लाइफ, आपका संगति तय करेगा। तो यू विल हैव टू स्पेंड टाइम विद गॉड, प्रभु के साथ समय बिताना पड़ेगा। ओके, सो दैट्स आवर कल्चर। इसके फायदे ये भी है कि परमेश्वर को हम अगर उसके स्वभाव को हम दिखाएंगे तो प्रभु के राज्य के अंदर फायदा ये है कि हमें प्रभु का सामर्थ और अधिकार हमारे जीवन में अनुभव करने का मौका मिलेगा। और उसका नुकसान ये है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम प्रभु के नाम को दूषित करते हैं। वी ब्रिंग डिसरेप्यूट, हम उसके रेपुटेशन को बिगाड़ते अगर हम ऐसा नहीं करते। पर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। उसके बाद हमने 7 अलग अलग प्रभु के, परमेश्वर के चरित्र के एट्रीब्यूट्स को देखने की कोशिश की कि ये 7 चीजें हमारे जीवन में होनी चाहिए कर ये सच, दिस 7 थिंग्स मैंने कहा था लिख के रखो, और आप इसको कहीं कोई दीवार पे लगा दो, आपके फ़ोन में सेव कर दो, कहीं भी कुछ कर दो। लेट दिस बी लाइक अ गाइड, है ना, कि भाई ये 7 चीज़ें मुझ में होनी चाहिए। आप बोलोगे नहीं भैया मेरे को 9 मिली है, तो बहुत बढ़िया, आप 9 करिए। आप बोलो नहीं मेरे को 3 ही लग रहा है, तो अब मैं बोलूँगा नहीं 3 नहीं 7 करो। ठीक है, ये 7 करो। इससे ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, पर कम से कम इतने तो करो। ओके, तो उसमें हमने देखा कि परमेश्वर के चरित्र की ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारे चरित्र में हमको दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहला चीज जो हमने देख लिया, विस्तार में देख लिया, वो ये है कि हम परमेश्वर के सहानुभूति या अनुकंपा को दिखाने वाले। वी शुड बी पीपल ऑफ कंपैशन। अगर आप मसीह के चेले हो तो आपके अंदर ये स्वभाव निरंतर दिखते रहना चाहिए कि आप सहानुभूति दिखाते हो। बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत ढोंगी लोग भी हमारे चारों ओर होते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश यही हमारी होनी चाहिए कि हमारे जीवन में हम सहानुभूति दिखाएं। सहानुभूति क्या है? किसी और के दर्द में शामिल होना, उसको समझना, उसके दर्द के अंदर हम भी सहभागी हो, वो है सहानुभूति। और यीशु मसीह ने ये अपने जीवन के द्वारा दिखाया। मैंने कहा कि चर्च एक इमरजेंसी रूम जैसा है, जहाँ पर बहुत ही खराब हालत में लोग आएंगे। इमरजेंसी रूम अगर हॉस्पिटल में ना हो तो क्या होगा? सिर्फ अलग अलग वार्ड ही होंगे तो कैसे चलेगा? कई बार बहुत सारी चीजें लेकर लोग आते हैं। इमरजेंसी में सारे चीज का उपचार होता है और फिर उसको वार्ड में भेजा जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि उसका हालत क्या है। तो उसी तरह है, कलीसिया में भी लोग इसी तरह के आएंगे, टूटे हुए, हर तरह से तिरस्कृत किए हुए, है ना, लाचार, हताश। वो बेचारे कहाँ जाएंगे? उनके लिए दुनिया में कोई जगह ही नहीं है। ऐसे लोगों को दुनिया दबाती है, उनको चूस लेती है। तो आएंगे यहाँ पर ऐसे लोग। जब ऐसे लोग आए तो उसकी तरफ कौन ध्यान देगा? ऐसे लोगों की तरफ कौन ध्यान देगा? जोर से बोलिए पास्टर, बोलिए, कौन ध्यान देगा? मेरे को सुनाई नहीं दिया। वो कौन है? ये कलीसिया कौन है? वो किधर बैठा है? हाँ, ऐसा बोलो।
कभी कभी हम है ना थर्ड पर्सन में बात करते तो हम चीजों को ओन नहीं करते, है ना। तो कोई लाचार लोग जब यहाँ पर आए तो कौन ध्यान देगा? हम नहीं। उसमें भी आपने एक बार तो स्प्रेड कर दिया आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ हाँ, बकरी बनो, क्या बनो, हाँ क्या कौन ध्यान देगा? अब देखूंगा मैं सच में। अब कोई आके घोषणा करे कि मैं लाचार हूं, मुझे मदद की जरूरत है। आप कभी कभी हम में से कई लोग वेट करते हैं कि कलीसिया के अंदर लोग सॉलिसिट करे, आपसे आके मांगे आपसे, तब जाके आप रिस्पॉन्ड करोगे। ऐसा नहीं। सहानुभूति दिखने के लिए और दिखाने के लिए उस नजरें घूमते रहती है। आपका नजर अगर सहानुभूति वाला होगा तो कोई आपको जब आकर पूछे तब सहानुभूति का बटन नहीं दबता है। कोई आपसे आके पूछे भैया हमारा घर बहुत परिस्थिति खराब है, टन टन टन, सहानुभूति, ऐसा नहीं निकलता है। सहानुभूति हमेशा राडार जैसा है, वो ऐसे घूमते ही रहता है, वो ढूंढते ही रहता है कि किसको जरूरत है, किसको तकलीफ है, किसको परेशानी है। वो ढूंढते रहता है। जो अपने आप में खोया रहता है, जो हमेशा अपने ही, क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, सोच के देखिए। नहीं नहीं नहीं, छोड़िए। जब जानवर को घाव लगता है उसके पास कोई डॉक्टर नहीं है। कई बार हमारे ऐसे दर्द है जो हम किसी को बता नहीं सकते, या कोई हमको समझता नहीं है। और 90% चीजें हमारी ऐसी होती है कि किसी को बताएंगे तो हंसेगा। तो तब हम क्या करते, क्या करते? नहीं, बटर नहीं लगाते भाई। घाव को हम नहीं मरहम लगाते, चाटते हैं। जानवर कौन सा मरहम लगाता है? समझ रहे हो आप? में आपको बुरा लगेगा सुनकर, लेकिन यह हकीकत है। हमारे दर्द को हम चाटते रहते हैं और हमारे लिए वो सबसे बड़ा हमारा लाइफ का फोकस हो जाता है कि मैं बहुत दर्द में हूं, मुझे बड़ा घाव लगा है और मेरा कोई नहीं है। और ऐसा जब होगा तो सहानुभूति अपने आप बंद हो जाता है, क्योंकि आपका ध्यान पूरा किधर है? आपके दर्द पे, आपके घाव पे। और आप उसमें जायज हो। आप बोलोगे कि मैं मेरा ध्यान नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? सही है बात, आप आपका ही ध्यान रखोगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी नजरें चारों ओर घूम ही नहीं रही है और आप किसी और का दर्द देख ही नहीं पा रहे, किसी और की तकलीफ में शामिल हो। प्रभु के उदाहरण को आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि दूसरों के दर्द में शामिल होना कई बार हमारे दर्द को कम कर देता है। क्योंकि आप प्रभु के कार्य में शामिल होंगे तो प्रभु आपके कार्यों को संभाल लेंगे। जो प्रभु चाहता है कि आप करो वो आप करोगे तो प्रभु आपकी चीजों को संभाल लेगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो ऐसे करके देखिए, ऐसा करके देखिए। और मेरे जीवन के अनुभव से बोलता हूं कि कई बार प्रभु कई गुना ज्यादा बहुत जल्दी। आप में से कितने लोगों को यह पसंद है कि मेरे सर पे लोन का तलवार लटका रहे? अच्छा, कितनों को नहीं पसंद है मेरे सर पे लोन का तलवार लटका ना रहे? हर 25 लाख बाकी, 20 लाख बाकी, 15 लाख बाकी, 5 लाख बाकी। ऐसा कितनों चलो बताओ कि कितनों के ऊपर ऐसा कोई ना कोई लोड है, कर्जा है या किसी को देना बाकी है, कुछ भी हो आपके है, बाकी है बाकी है, पैसा देना बाकी है। जिनका बाकी नहीं है आपको नौकरी मिले। शायद इसलिए नहीं है कर्जा, क्योंकि नौकरी मिलते इंसान कर्जा ढूंढता है। बोले कई वस्तु लो कि हूँ EMI में फंसाई जाऊँ, है ना, कई लैपटॉप लो, कई गाड़ी लो, कई घर लो। हम सब कर्जे में है।
पर कर्जा एक बार आ जाए, हमको चीजें चाहिए, पैसे नहीं है, पैसे आएंगे तब तक राह नहीं देख सकते, तो जल्दी से पैसा लेके चीज तो ला देवे, पैसा तो हम देते रहेंगे। ठीक है, ये लॉजिक पे संसार चलता है। पर एक बार कर्जा जब ले लेते हो, चीज आ जाती है, चीज का जो रोमांच है वो खत्म हो जाता है, फिर चीज दिखता है कि ईएमआई। हाँ बोलो जल्दी से, चीज से बड़ी क्या है? हाँ, हम किसी के कर्जदार रहना नहीं चाहते। वो कहां से वो मूल स्वभाव आता है? वो परमेश्वर से आता है। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं, याद रखना। तो हम जो इतने लालची या लोभी होकर भी किसी के कर्जदार रहना नहीं चाहते, तो वो आप समझना कि परमेश्वर के अंदर कैसा स्वभाव है। वो एक दिन भी आप का कर्जदार बने रहना नहीं चाहता है। इसलिए आप जब कुछ करोगे तो उसकी विश्वास योग्यता और उसका स्वभाव ऐसा है, वो तुरंत ही आपको उसके बदले में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना इस तरह से गुणाकार कर कर वो देगा। ओके, तो हम कमजोरों की तरफ सहानुभूति दिखाए, हम वचनों को नहीं देख रहे, आगे बढ़ते। दूसरा कि हम सच्चाई, हमारे जीवन में सच्चाई और खराई बताने वाले बने। हमारे डिसाइपलशिप में ये पिछले हफ्ते सच्चाई के ऊपर हम सीख रहे थे, और सत्य क्या है उसके बारे में हम समझने की कोशिश कर रहे थे। पर सत्य की बात जब आती है तो हम दो अप्रोच रखते हैं, या तो हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, या तो हम बहुत ही तीखे हो जाते हैं, हम बहुत ही रैश या हार्श या रूड हो जाते हैं कि यही सत्य है, सुनना है तो सुनो, नहीं तो जाओ पतली गली से। तो ये नहीं था प्रभु का अप्रोच। प्रभु का अप्रोच था अनुग्रह के साथ सत्य को बोलना। ठीक है, तो ये हम देखे थे पिछले हफ्ते, इसलिए मैं जल्दी से उसमें से मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तीसरे, उसके चरित्र के तीसरे विभाग में जाना चाहता हूँ। ये एक चीज है जो हमारे स्वभाव में, चरित्र में दिखना चाहिए। पहला कंपैशन, दूसरा सच्चाई, तीसरा माफी, फॉरगिवनेस। ये हमारी तरफ गलत करने वालों की तरफ का कंपैशन को फॉरगिवनेस बोलते हैं। हम जब हमसे कोई खता करे, हमारे साथ कोई गलत करे, उसके तरफ जब हम सहानुभूति दिखाते हैं, उसी को माफी बोलते हैं। तो ये पहला दिखा पाओगे तो दूसरा या और तीसरा इतना मुश्किल नहीं है, तीसरा मुश्किल नहीं है, आप दिखा पाओगे। इट इज कंपैशन दैट ट्रिगर्स फॉरगिवनेस। और ये परमेश्वर के स्वभाव के अंदर है, इसलिए उसने अपने इकलौते को भेजा। उसके अंदर वो इच्छा है कि लोग गलती करेंगे और उन्हें माफी की जरूरत है, क्योंकि वो गलती के अंदर की एक गहरी बात को समझता है कि जिसको माफ किया जाए वो शुक्रगुजार हो जाता है, जिसे माफ किया जाएगा वो लौट बदले में वो प्यार या वफादारी देगा। इसलिए वो कहता है कि जिसको थोड़ा माफ किया जाएगा वो शायद थोड़ा प्यार करेगा, जिसे ज्यादा माफ किया जाएगा वो ज्यादा प्यार करेगा। ठीक है, तो हम कभी कभी सोचते हैं कि परमेश्वर ने इंसान को गलती करने क्यों दिया। गलती इसलिए क्योंकि गलती के बाद या उस अनुभव के बाद प्यार में, रिश्तों में गहराई आती है, अगर आप उसको मौका दे तो। ठीक है, अब माफी का मतलब यह नहीं कि हम दूर दूर के अजनबियों को माफ करें, उसमें तो हमारा दिल बहुत बड़ा है। मैं रोज सुबह मोदी जी को माफ करता हूं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उनका मेरे जीवन में कोई बहुत घनिष्ठ कोई आना सिवाय इसके कि वो बोलते हैं कि तेल कम उपयोग करो, या बोलते हैं कि भाई तुम कार पुलिंग करके ऑफिस में जाओ, या ऐसा सब जब बोलते हैं तो थोड़ा थोड़ा असर होता होगा। लेकिन मैं उन्हें माफ करूं ना करूं से मुझे ना उन्हें कोई फर्क पड़ता है। तो माफ किसको करना है? माफ किसको करना है? हाँ? नहीं, एक बात बोलता हूं, सबसे पहले खुद को माफ करना है। ये एक बात है जो हम चूक जाते। कई बार
इधर बैठे हुए लोग दूसरों को जल्दी माफ कर लेते, लेकिन कई बार खुद को माफ नहीं करते। शायद कम लोग होंगे ऐसे, लेकिन है ऐसे। खुद को माफ नहीं करते, हमेशा रिग्रेट में रहते, हमेशा खुद को कोसते रहते कि मेरी मत कहां मर गई थी, मेरा बुद्धि तब कहां था, मुझे लोगों ने चेतावनी दी थी, मैं सुन क्यों नहीं रहा था। कितनों को रिग्रेट हुआ है? रिग्रेट समझते क्या बोलते उसको? अफसोस। आपको अफसोस हुआ है? कितनों को अफसोस हुआ है? बाकी लोग को क्या हो रहा है? प्लीज चिराग, तुमने अफसोस नहीं लाइफ में? कोई अफसोस नहीं? तुमने अफसोस नहीं था तो कि यूके देखिए हम पाछा भी गया। हाँ बोलो। विश्वास? अफसोस है। सुमन, अफसोस है। सबको है। राहुल, अफसोस है? ज्यादा है। ऐसे ही बोला। अफसोस कब होता है? जब हमें हमारे निर्णयों पर, हमारे किए करायों पर दुख होता है या क्रोध आता है, और वो अफसोस कभी कभी हमको हमारे ही नजर में ऊपर आने नहीं देता है। तो माफी वहां शुरू होता है। आप आपके पड़ोसी को उतना ही प्यार कर पाओगे जितना आप खुद से। हाँ कि ना? प्रभु ने भी ऐसे ही कहा कि लव योर नेबर एज यू लव योरसेल्फ। तुम खुद को ही प्यार नहीं करोगे तो आप पड़ोसी को कैसे प्यार करोगे? तो माफी की सबसे बड़ी जरूरत किसको है? खुद को है। अभी उसमें क्या है, एक बड़ा कारण मैं बताता हूं। क्योंकि आप दूसरों के जिंदगियों के विषय में बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन फिर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो नहीं जानते हो। लेकिन खुद का जब विषय आता है तो हमें दिखाया हुआ और छुपाया हुआ सब पता है। हमें हमारी असलियत पता है। हम बंद कमरे में कैसे होते हैं हमें पता है। हम आंख बंद करते हैं तब हम कैसे होते हैं हमें पता है। हम हमारे दिमाग में क्या क्या सोच लाते वो हमें पता है। और क्योंकि इतनी सारी जानकारी है, सुलेमान कहता है कि जितनी जानकारी बढ़ेगी उतना दुख बढ़ेगा। विथ मोर नॉलेज कम्स मोर सॉरो। दुख बढ़ेगा। बहुत ज्यादा नॉलेज की वजह से हमें पता है कि हमारा असलियत क्या है। तो हम चर्च में आएंगे तो हम हंस हंस के सबको इंप्रेस कर देंगे और लोग हमको देख के बोलेंगे कि तू मानस है। पर हम जानते हैं कि यीशु मानस है। हाँ कि ना? इसलिए कई बार जो सच में, अब कई लोगों का दिल इतना कठोर होता है कि ये सबको नजरअंदाज कर देते। वो उस विषय पे मैं आता हूं कि कंपैशन, मैंने शायद पिछले हफ्ते बताया कि पाप की वजह से दिल कठोर हो जाए तो सहानुभूति दिखाना मुश्किल हो जाता है। तो कई लोग पाप की वजह से, गलतियों की वजह से, डिनायल की वजह से अपने आप के अंदर की उस बात को ध्यान नहीं देते। लेकिन कई लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं और खुद को ही जज करते हैं। तू लायक ही नहीं है, तू बैठ जा। और पूरा हफ्ता वो खुद को कोसते रहते हैं, उसमें से बाहर नहीं आते। ज्यादातर लोग वहीं पे फंसे रहते। वहां से शुरू होता है माफी। सो यू हैव टू फर्स्ट फॉरगिव योरसेल्फ। वहां से शुरू होगा। पर ये दिखाना बहुत जरूरी है, और उसका अहमियत प्रभु ने दिखाया जब उसने क्रूस के ऊपर से पहला वाक्य यही बोला। उसकी तरफ जब सबका ध्यान गया कि अब यीशु कुछ बोलेगा, तो उसके मुख से सबसे पहला वाक्य क्या निकला? हे पिता, इन्हें क्षमा कर। हे पिता, तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तो क्रूस पर जब इतना अत्याचार उस पर हुआ है, अन्याय हुआ है, गलत हुआ है, जबकि उसने एक भी आरोप के सामने खरा उतरे ऐसा कोई भी कार्य किया नहीं। वो अपने आप को डिफेंड कर सकता था,
कि इसमें आप जो बोल रहे हो इसमें मेरी गलती नहीं है, क्योंकि इसमें से कुछ बातें सत्य है और कुछ बातें मैंने की नहीं है। लेकिन उसने डिफेंड नहीं किया, उसने गलतियां होने दी। उसका कारण था कि वो हम पर आने वाला दंड खुद पर ले रहा था, तो वो तो हम जानते। और चुप रहा, उसने सहन किया। और सबसे पहला शब्द जो उसने बोला वो क्या है कि तू इन्हें माफ कर, तू इन्हें माफ कर, तू इनकी तरफ इनकी गलतियों का अकाउंट मत रख, इनका लेखा मत लेना, इस बातों के लिए लेखा मत लेना। उसने अपने आप को, प्रभु अपना न्याय करेगा, लेकिन उसने अपने आप के साथ क्या प्रतिक्रिया किया वहां पर हमें दिखता। तो क्रूस पर हम प्रभु के न्याय को देखते हैं, लेकिन न्याय से ऊपर हम उसके दया को, है ना, हम उसके ऐसे प्यार को देखते हैं जो बलिदान से भरा हुआ है। लेकिन वहां पर हम माफी भी देखते हैं, क्रूस पर माफी दिखता है। तो हम जो क्रूस को मानते हैं, क्रूस की गीत गाते हैं, वहां पर माफी छुपा हुआ है। आज का पहला गीत ही वो था, है ना, कि प्रभु तू हमें माफ कर। दूसरे गीत में ऐसा लिखा था, क्रूस से मुझको मिल गई माफी, है ना। तो क्रूस पर माफी दिखता है, पर यह माफी अगर हमारे अंदर नहीं होगा, ये माफी हम अगर नहीं दिखा पाएंगे, तो उसका उल्टा क्या है? इसका उल्टा क्या है? माफ नहीं करोगे तो क्या होगा? बदले का भाव होगा, कड़वाहट होगा, क्रोध होगा, नफरत होगा। और जिनको ये सारी चीजें पसंद है वो माफ जरा भी नहीं करेंगे। कितनों को पसंद है ये कड़वाहट? जो करेला खाते हैं उनको पसंद है? नहीं, हम केरला वाले करेला बहुत खाते हैं, इसलिए हम जल्दी माफ भी नहीं करते हैं। आप माफ नहीं करोगे तो क्या रहेगा? वापिस बोलिए। सुना, मेरे को मालूम है आपने सुन लिया, फिर भी बताइए। कड़वाहट, फिर क्रोध, बदला, नफरत, ये सब आपके अंदर जलते रहेगा, आपके अंदर पड़े रहेगा। और जब ये चीजें हो तो किसी के साथ आप कैसे कोई भी रिश्ता, खराई के साथ कोई रिश्ता बना सकते हो? अंदर नफरत है, अंदर क्रोध है, अंदर आपके अंदर पूर्व धारणा है, आपके अंदर ये सारी बातें हैं। ये तो ऐसी है। कई बार हम चुप इसलिए रह जाते क्योंकि वो बहुत पावरफुल होता है सामने वाला, तो उसको माफ नहीं करते, लेकिन हम करते रहते, हम उसके सामने हंसते रहते, उसके साथ रिश्ता निभाते रहते, लेकिन अंदर क्या है? ये सब। और इंग्लिश में ये कहता है कि हैविंग बिटरनेस इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन। कि आपके अंदर कड़वाहट है तो आप पॉइजन पी रहे हो और फिर रात देखते हो कि वो क्यों नहीं मर रहा है। नहीं समझे? पॉइजन कौन पिया? आप राह किसकी देख रहे हो कि मरे? कि मैं ना तो क्या रे माफ नहीं करूं, पॉइजन अंदर गया, फिर आप राह देखते हो। क्या अनु लाइफ तो वो मस्त चैलेंज है। ये सब गलत करने के बाद इसका लाइफ इतना अच्छा, और पॉइजन, और पॉइजन। सामने वाले को कुछ होता नहीं है तो हमें गुस्सा और आता है, और क्रोधित हो जाता है। प्रभु ने हमको डिजाइन ऐसे किया है कि हम कड़वाहट को नहीं झेल सकते, हम नहीं रख सकते। कड़वाहट हमें मानसिक रूप से बीमार करता है, हमें शारीरिक रूप से भी बीमार करता है। जो कड़वाहट रखकर घूमता है, जो नफरत रखकर घूमता है, अब देख लेना वो बहुत जल्दी स्ट्रेस में आकर कोई ना कोई बीमारी का शिकार हो जाएगा। हमारा शरीर नहीं झेल सकता है उसको। हमारे हित में ही प्रभु ने कहा है कि तुम क्या करो, इसलिए प्रार्थना के अंदर उसने रखवा दिया कि जैसे हम हमारे अपराधियों को माफ करते हैं वैसे तू हमें माफ कर दे। अब इससे ज्यादा प्रभु क्या बोले आपसे? फिर भी आप देखिए आपका स्ट्रगल कितना है इस बात में। हम छोड़ते ही नहीं है,
हम माफ करते ही नहीं। हमारे अंदर कुछ ना कुछ नया नया हम पिकअप करते रहते हैं। अच्छा, अगर आपने किसी को माफ नहीं किया ना, और कड़वाहट को रखा है, क्रोध को रखा है, नफरत को रखा है, तो वो कभी अपने आप समय के साथ कम नहीं होगा, वो सिर्फ बढ़ेगा। वो जंग जैसा है। अगर जंग लग गया, फिर आप राह देख रहे हो कि जंग बढ़े, तो जंग घट से भी। जंग कभी घटता है? आपने कभी 2 दिन के बाद ब्रेड का पैकेट खोला और उसमें आपने फंगस देख लिया, कदाच तड़काમાં મૂકીશ, માઇક્રોવેવમાં ગરમ કરીશ तो फंगस ओछू થઈ જશે, ऐसा होता है? तो ये चीजें बढ़ती ही रहेगी, ये और चीजों को उठाएगी और ये और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। प्रभु का वचन कहता है, रोमी 12 उसके 19, 20, 21, हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। तो बदला, जो माफ नहीं करता है वो सोच रहा होता है कि कभी ना कभी तो मैं बदला लूंगा। वो माफ इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको नहीं भूलना है, डजंट वांट टू फॉरगेट। मैं याद रखूंगा, मैं इसको माफ नहीं करूंगा। फिर क्या करता है वो? आप में से किसी ने ऐसा कुछ किया है कभी? आप सब बहुत भोले भाले एकदम शीप जैसे हो, मुझे मालूम है, लेकिन आप में कभी, आपके पास्ट लाइफ में कभी ऐसा, पास्ट लाइफ यानी प्रभु में आने से पहले रीइंकार्नेशन नहीं, तो आपने कभी ऐसा किसी को माफ नहीं किया थोड़े लंबे समय तक? हाँ, बता सकते हो? आपको कोई बताने लायक है तो? गर्लफ्रेंड का बात है तो मत बोलना। जोर से बोलना। फिर अब हम बात कर रहे हैं माफी की। आपने माफ नहीं किया उसको और माफ करे बिना रखा, क्या राह देख रहे हो? हाँ नहीं, पर कब सेटल? वो आया तब ना। कितने समय तक आपने माफ नहीं किया? 8-10 साल। अब ये वर्शिप लीडर है हमारा। नहीं, अभी सुधर गया बोलता है। नहीं, अभी सुधर गया है। नहीं, हम सबके कहानियों में ऐसा है। हम सब ऐसे नहीं है तो हम झूठ बोल रहे हैं। वी ऑल स्ट्रगल। हमें डिनाइल में ना रहे कि हम सब बहुत दूध के धुले हुए, नहीं, वी ऑल हैव सो मच ऑफ फेलियर्स। तो 8-10 साल तक माफ नहीं किया, लेकिन आप उस दरमियान कभी भी आपको दोस्त दिखा या आपने उसके बारे में सोचा, तब आपके दिमाग में क्या आ रहा था कि एक दिन? अच्छा, सब इसमें तो क्या है कि मन मुटाव वाला, ये सौंदर्यपण कम बोलते हैं इसको हम लोग, नहीं भाई कि एक ऐसा झगड़ा हुआ जो ठीक हो सकता है, लेकिन और हो गया क्योंकि मेरे ख्याल से मन में यीशु है, दिल में यीशु है, इसके लिए आपको पता था कि इसको ठीक तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ है, किसी ने आपको लूट लिया है, आपसे पैसा चुरा लिया, बिजनेस में धोखा दिया, ऐसा कोई है इधर? ओके, क्या हुआ फिर? आपने माफ किया उनको? माफ किया, कर दिया माफ? अरे बिल्कुल नहीं, जिसने माफ नहीं किया उनका बोल रहा। हाँ, ओके, और कोई? और कोई? तो मेरा एक जमीन था 1.5 बीघा, किसी ने ले लिया। उसको पता था कि मेरे पास कागज नहीं है, तो उसने कागज लिखवा लिया अपने नाम पे, मैं कुछ कर नहीं पाया। 1.5 बीघा अहमदाबाद सिटी के अंदर, 1.5 बीघा समझते हो? और 4000 बार, 4 बंगले बन जाए उसमें।
किसी ने ले लिया मेरे साथ बैठकर, मुझे चीट कर कर, और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। उसको मैं जिंदगी में बहुत बार मिला नहीं हूं, 2-3 बार ही मिला हूं, दिखता नहीं है, लेकिन वो घाव जो छोड़ गया। उसके कुछ सालों पहले एक 65-70 साल के एक अंकल मेरे ऑफिस पे आए थे, बहुत अच्छे, बहुत ही सोबर, अच्छे ड्रेस पे सब पहन के मेरे को मिले। मेरे को बोले कि आपका प्रोडक्ट हमको बेचना है, और मैं तब बिजनेस ढूंढ रहा था। मुझे होटल में बुलाया, मैं होटल में गया, वहाँ पे उन्होंने मेरे को ऑर्डर दिया और उन्होंने मुझे चेक लिख के दिया। मुझे क्या मालूम कि क्या हो सकता है इसमें। बोला 2 हफ्ते बाद आप चेक भर देना। 2 हफ्ते बाद चेक भरा तो पता चला ऐसा बैंक ही नहीं है, खाते में पैसे नहीं है, वो नहीं। आप सोचो मैं कैसा लल्लू था कि मैंने चेक ले लिया और मुझे मालूम नहीं है कि ऐसा बैंक है या नहीं। क्या होगा आप सोच सकते हो, लाखों का नुकसान बैठे बैठे। नहीं आप माफ कर सकते, लेकिन वो कड़वाहट, वो जो 2-3 झटके लगे ना, उसमें क्या हो गया पता है, अब मुझे सब पे शक हो रहा है। समझ रहे हो, कोई भी आके कोई बात करता है ना, तो मेरे को ऐसे लगता है कि इसके 4थे-5वें लेयर में क्या चल रहा है, ये क्या सोच रहा है। हर रिश्ते में उसका असर होना शुरू हो गया, तो माफ करना जरूरी हो गया। 1.5 बीघा कोई छोटी बात नहीं है, आज उसका कीमत 20-25 करोड़ का है। इतने बड़े एक दाम, एक अमाउंट को माफ कर देना आसान है नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि इस पृथ्वी को बनाने वाला है मेरा ईश्वर। इसमें जितने भी वीघे हैं वो सब किसके हैं? तो अगर मैं पैदा हुआ तब तो ये वीघा नहीं था मेरे पास, बीच में कभी आया, कोई लेके चला गया और नहीं आएगा, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? फिर मैं काहे को चिंता करूं? मैं उसके दुकान से ऐसे धूल, क्या बोलते उसको, झाटक के मैं निकला था। उसकी दुकान पे मैं गया कि भाई मेरा जमीन मुझे वापस दे दो। उसने बोला नहीं दूंगा, भूल जाओ। तो मुझे याद आया कि तुम किसी गांव कोई शहर में जाओ, वहां आपका स्वीकार ना हो तो उस शहर का धूल उस शहर में ही रह जाए, तुम लेके मत आना। तो मैं उसकी दुकान में धूल ऐसे झाटक के आया था, ये सोचकर कि आपत्ति उस पर ही जाए। ऐसा बदले का भाव, क्रोध, दर्द, अफसोस। लेकिन फिर मुझे प्रभु ने सिखाया कि उसको छोड़ देना पड़ेगा, उसको माफ कर देना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो वो तुझे अंदर से खा जाएगा, वो बदला तुझे खत्म कर देगा। तो वी हैव टू डू दिस। तो क्या वापस बदला किसका है? परंतु परमेश्वर के क्रोध को क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। हाँ। प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। प्रभु ने कहा है कि बदला मैं लूंगा ना, मैं हिसाब किताब करूंगा। तुम क्या हिसाब किताब करोगे? तुम्हें कुछ पता भी नहीं है, तुम क्या हिसाब, हम क्या करेंगे हिसाब किताब? ज्यादा से ज्यादा एक बंदूक लेके गोली मार देंगे, ऐसा होता है हिसाब किताब? वही करते हैं ना लोग। बदले में क्या करते हैं? जाओ खून कर दो, खत्म कर दो। क्या होता है उससे? हिसाब किताब होता है क्या? बच्चों के हाथ में जो किताब है वो भी छिन जाता है। समझ में आ रहा है? आपका परिवार साथ में डूब जाता है। तो हिसाब किताब आप नहीं कर सकते हो। प्रभु कहता है मुझ पर छोड़ दो, मुझ पर छोड़ दो ना, और तुम बदले का बात ही छोड़ दो। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें क्या करना है? क्योंकि तुम्हारा ये स्वरूप, ये जो ये ढांचा है, वो ये कड़वाहट को नहीं ले सकता है। तुम्हें उसको थूक देना पड़ेगा, उसको छोड़ देना पड़ेगा। बदला प्रभु के हाथ में सौंप दो, बदला मैं लूंगा। फिर परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। हमें क्या सौंपा गया है? हमें क्या सौंपा गया? देखिए, बदला तो छोड़िए, माफी भी छोड़िए, उससे आगे जाइए और क्या करिए? आपका बैरी भूखा है तो
हम तो क्या सोचेंगे, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ कि उसके पास कुछ है नहीं, वो प्यासा है तो उसको पानी दो, और प्यासा है तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। ये बात हमको नहीं समझ में आता। हम पहला ही सेंटेंस पढ़कर और क्रोधित हो जाते और उठ के चले जाते। प्रभु बोलता है कि जब बैरी को खिलाओगे और पिलाओगे तो उसके सर पर तुम आग के अंगारे लगा रहे, उसको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो गया, मैंने इसका इतना बिगाड़ा, ये मेरे को खिला रहा है, ये मेरे को पिला रहा है, ये मेरा कद्र कर रहा है। तो जब ग्राहम स्टेन्स की बीवी ने माफ किया तो उसके पति और बच्चों को मारने वालों को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया, ऐसा कैसा कोई कर सकता है। वो कहानियां बहुत सारी, कंधामाल की कहानियां आप सुनोगे, वहां की कहानियां सुनोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कई बार दुश्मनों की तरफ की आपकी प्रतिक्रिया कई बार उनके जीवन को बदलने में काम आ सकता है। तो ये 2-3 वचन पढ़कर मैं खत्म करता हूं। याकूब 1 उसका 20। मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। मनुष्य का क्रोध हमेशा अन्याय को पैदा करेगा। परमेश्वर जिस तरह से धर्म और न्याय चाहता है, ऐसा हमारा क्रोध न्याय नहीं। हूं आई वॉन्ट जस्टिस, आई वॉन्ट जस्टिस, आई वॉन्ट जस्टिस। और जस्टिस किससे अपेक्षा कर रहे? ईवीएम बदलने वालों से, ईडी भेजने वालों से। कितना अन्याय हो रहा है हमारे भारत में। आप भारत के अंदर बेदारी के लिए प्रार्थना करो, पर उससे पहले ये अन्याय सब रुके इसके लिए प्रार्थना करो। इंसानों को बेसिक न्याय मिले, उनका हक मिले, उनका अधिकार मिले, उसके लिए प्रार्थना करो। बेदारी बाद में आ जाएगी। हम कुछ सुपरनैचुरल एक्सपेक्ट कर रहे हैं नहीं, पर लेट्स प्रे फॉर व्हाट इज बेसिक। जो अगर प्रभु में उसकी पूरी जिंदगी नहीं भी आता है तो भी उसको तो न्याय तो मिलना ही चाहिए ना, उसको खाना तो मिलना ही चाहिए ना, उसका हक तो उसको मिलना ही चाहिए ना। प्रभु में आए कि नहीं आए वो दूसरी बात है, पर वो ये पृथ्वी पर है तो उसे खाना तो मिलना चाहिए ना, उसके बच्चों को पढ़ाई का तो अवसर मिलना चाहिए कि नहीं। वही तो इंसानियत है। वो प्रभु को स्वीकार करे या ना करे, उसका प्रभु उससे लेखा लेगा। लेकिन वो हमारे बीच में है तो उसे न्याय मिले कि नहीं। और हम इसी सरकार के सामने जाके, इसी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से हम न्याय की अपेक्षा कर रहे हैं। और फिर क्रोध में आकर हम बहुत कुछ बोलते, बहुत कुछ करते। इंसान का क्रोध परमेश्वर के धर्म को नहीं पैदा करता है। ठीक है, एक और वचन था मत्ती 18। इसीलिए हाँ। स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने के लिए उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा, ये और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुकाया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसके संगी दास ने गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर ना दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास ने यह जो हुआ देखकर बहुत उदास हुआ और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने
तेरा वहां पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्यों तुझ भी अपने संगी दास पर दया करने की। माफ माफ, तू जो पढ़ रहा है गलत गलत सब माफ। हाँ, फिर आगे। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वाले के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। वर्स 35। इसी प्रकार यदि तुम में से हरेक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसे ही करेगा। तो हम माफी पूरा पूरा चाहते हैं, लेकिन माफी देने की बात आती है तो हम सब कंजूस हो जाते हैं, हम उसमें बहुत बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। प्रभु यीशु कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे कि तुम्हें माफी करोड़ों की चाहिए लेकिन तुम हजारों की माफी दे नहीं सकते हो, तो फिर तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा जो ये राजा ने उसके दास के साथ किया, कि जब उसने लाखों के लिए करोड़ों के लिए माफी मांगा तो मैंने दे दिया, पर वो अपने दास से 10 माफी नहीं कर सकता। क्या है हमारे विषय? हमें ऐसा लगता है कि क्या हम वो प्रभु ने करोड़ माफ किया तो मैंने भी करोड़ ही माफ किया है। हमारी समस्याएं क्या है? हमारी समस्याएं क्या है? क्या समस्याएं हैं? हमारा समस्या सॉल्व होगा तो संसार में कोई फर्क पड़ेगा, या हमारे समस्या के बिगड़े रहने से संसार में अभी उथल पुथल हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जिंदगी बिगड़ रहा है, बात सही है आपका, लेकिन हमारा समस्या में दम कितना है? मैं बोलता हूं, हमारी समस्याओं का लिस्ट बनाते बनाते आप जाओगे और 1 साल के बाद मुड़ कर देखोगे और बोलोगे इसमें से कितनी समस्याएं अहमियत रखती है, तो आप खुद ही 95% समस्याओं को खुद ही आप ही काटोगे। बोले ये वो समय में मुझे ऐसा समस्या लगा, लेकिन ये था नहीं। कभी कभी परिवारों को, दंपतियों को मैं बोलता हूँ, जब झगड़ते तो मैं बोलता हूँ एक काम करो, जब जब तुमको तुम्हारे पति या पत्नी में गलती दिखे तो बोल मत दो, तुरंत चिट्ठी में लिख दो, एक पिगी बैंक लो, उसके अंदर डाल दो। कुछ लोग हाँ सारी आइडिया अच्छे, वो मस्त आइडिया अच्छे नहीं, सच में यूज करो। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि ये मेरे को अभी मेरे बीवी को सुनाना है, मेरे पति को सुनाना है, तो तुरंत एक चिट्ठी में रख के उसको एक पिगी बैंक के अंदर डाल दो। बोले कि हम शनिवार को सुबह ये सारे पिगी बैंक खोलेंगे और हम एक दूसरे को पढ़ पढ़ के सुनाएंगे, ठीक है? क्योंकि शनिवार इसलिए बोला छुट्टी का दिन है, तो थोड़ा इत्मीनान और आराम से झगड़ सकते। ये ऑफिस जा रहे तब झगड़ रहे, रात को सोने जा रहे तब झगड़ रहे, तो जो नॉर्मल चीजें वो तो होने दो। हेलो, समझ में आ रहा है? तो ऑफिस में जा रहे तब ये सब टॉपिक मत निकालो। खराब मूड कर कर किसी को ऑफिस मत भेजो, वो वहां जाकर और कुछ कर देगा। या वो सोने जा रहे तब बोले कि और समय बचा कहाँ है, सुबह हम भाग रहे होते, बच्चे को तैयार कर रहे होते, तो वही एक मौका है विंडो 10 मिनट का। या रात को हम सब खाना वाना निपटा के लेटने जा रहे होते, वही एक विंडो है 10 मिनट का। वो विंडो बहुत डेंजरस विंडो है। इंसान थका हुआ होता है या इंसान भाग रहा होता है, तब उससे बात करोगे तो शायद समस्या का हल नहीं होगा। तो इसके लिए कोई छुट्टी के दिन 1-2 घंटे निकालकर रगड़ा पेटी साथ में लेकर बात करो एक दूसरे के साथ। या सुबह सुबह आप लारियां खुलती है, मसाला डोसा लो और चिट्ठी पढ़ते जाओ। मैं गारंटी से बोलता हूं कि अगर आपने 20 चिट्ठियां बनाई है और आप खोलोगे तो पति ऐसा देख रहा होगा कि ये अभी पढ़ेगी अभी पढ़ेगी, आप ऐसा पढ़ के देखोगे ना ना ये पढ़ने ऐसा नहीं हुआ। गारंटी से बोलता हूं, क्योंकि जो चीजें सोमवार को बहुत गर्म लग रही थी, बुधवार को बहुत गर्म लग रही थी, वो शायद शनिवार तक क्या हो गई, ठंडी हो गई। जो टेंशन था वो सॉल्व हो चुका है, तो शनिवार को अब ये उठाने का क्या मतलब है? समझ रहे हो? तो कई बार चीजें इस तरह से हम पेचीदा कर देते, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात होती है नहीं।
कोई बड़ी समस्या होती है नहीं, तूने देखा नहीं, तूने कॉल उठाया नहीं, तूने मैसेज किया नहीं, हाँ, तू मेरे घर पे आया नहीं, मैंने तीसरा रोटी दिया, तूने ना बोल दिया, आई मीन उस मल्टीप्लाइड बाई, ऐसे ही है हमारी चीजें 90%। हाँ कि ना? आपका कोई लेटेस्ट झगड़ा याद करिए, जिसके भी साथ हुआ, उसका मुद्दा क्या था? वो मुद्दे से गैस का भाव बढ़ा, ईरान इराक का मसला सॉल्व हुआ, हाँ? कोई हेल्प करिए ना मेरे को, मेरे पास एक 5 मिनट और है। क्या लास्ट झगड़ा हुआ था लाइला? उमन अंकल के साथ। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए पूछ लेते हैं। नहीं होना, नहीं होता। हाँ, तो इसका लेसन ये है कि 35-40 साल साथ में रह लो, फिर झगड़ा नहीं होता। तो जाओ वहां तक, सही है। अच्छा, थोड़ा यंगर कपल की बात बोलो। चार्ल्स, आखिरी झगड़ा क्या हुआ था जो बोल सकते हो? यस बेउला। जुलू बार नहीं खाना था। ओके, सुनिए। हाँ, नहीं नहीं सुन, नहीं आप हंसिए मत। आपका जुलू बार की जगह मैंगो बार होगा। झगड़े ऐसे ही है हमारे, सच में ऐसे ही हमारे। होता क्या है कि ये छोटे छोटे मसलों के अंदर प्रॉब्लम हो जाता है जब हम उसको ईगो पे ले लेते, हमारे प्राइड पे ले लेते उसको, कि मेरे साथ तूने ऐसा कैसे किया, मैं तो खानदानी हूं। सब लोग विश्वास ये करते हैं कि हम आए बंदर से, आमतौर से। भारत की बात करो, हम तो नहीं आए। तो भारत में आमतौर किसी पूछा हम आदमी पहले क्या था, बोले बंदर। लेकिन अब क्या हो, अब हम बहुत ही रेप्यूटेड बंदर है। अब तब बंदर थे तो अब इंसान नहीं हो, अब भी अब बंदर ही हो। सॉरी, मैं और कोई एंगल पे चला गया, लेकिन ये है हकीकत। क्या था विषय? हाँ, वो विषय जरा बोलिए, पूरा करिए। क्या था? जुलूबार नहीं खाया। अच्छा, फिर क्या किया उसने? अगले दिन आपने खा लिया? नहीं, पहले जुलूबार 35 रुपए का आता है, अभी 45 का आता है। बात तो सही है, 10 रुपया दाम बढ़ गया है। बात तो सही है, ये बात तो झगड़ने जैसा ही है। नहीं, पर उस बात में आपने कैसे अपना क्रोध कैसे दिखाया? आपने बोला, वो ताना मारा। कि जो जरूरत की चीज नहीं हो तुम मंगाते रहते। कई बार क्या होता है, उसके आगे 1-2 अक्षर लग जाते। तुम हमेशा, ऑलवेज, और दूसरा एक अक्षर है नेवर। तुम कभी नहीं बुलाते हो, तुम कभी भी मेरी तरफ, तुमने आज तक मेरे घर वालों के विषय में अच्छा नहीं बोला है। ऑलवेज और नेवर, जो कभी हो ही नहीं सकता है। इट इज अ फैक्चुअल इम्प्रोबेबिलिटी। कोई व्यक्ति इतना कंसिस्टेंट हो ही नहीं सकता है। अगर ऑलवेज करता रहे तो वो प्रभु है। उस तरह का कंसिस्टेंसी कौन दिखा सकता है? ऑलवेज और नेवर। तो ये इंसानों पे लागू ही नहीं होता है। पहली बात आप समझ लीजिए, इट इज अ वेरी डिवाइन कैरेक्टरिस्टिक। तो किसी को आप इस तरह बोलकर कि ये ऑलवेज कर रहा है, नेवर कर रहा है, आप उसको परमेश्वर के ओहदे पर उठा रहे हो। सो नेवर यूज दैट वर्ड। गेटिंग मी?
So some of you are getting hurt. Are you okay? आप सब ठीक हो? जल्दी से बाजू वाले, आज कुछ बोला ही नहीं बाजू वाले को, जल्दी से बोलो माफ करो यार। क्या थी, क्या बोला मैंने? मैं पर्सिस को देख के बोल, माफ करना सीखो। ये माफ ना कर कर ये कड़वाहट, ये क्रोध, ये गुस्सा, ये बदला, ये बगावत, ये इरिटेशन, ये सब लेकर क्यों घूमना? क्यों घूमना? हम गा लेते आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित रहेंगे, तो वो हमारा निर्णय है, हमारे दिनों में आनंदित रहना। पर अंदर कड़वाहट है तो ये नहीं हो सकता है, अंदर बदला है तो ये नहीं हो सकता है। हम आज को भी बिगाड़ रहे और कल को भी बिगाड़ रहे। सो वी नीड टू गेट आउट ऑफ दैट प्लेस कि पर मुझे माफ करना सीखा। उस माफी के साथ मेरा माफी जुड़ा हुआ है, उस माफी के साथ मेरा तंदुरुस्ती जुड़ा हुआ है, उस माफी के साथ मेरे सारे रिश्तों का सेहत जुड़ा हुआ है, उस माफी के साथ परमेश्वर का चरित्र जुड़ा हुआ है। मरते मरते भी सबसे पहले उसके दिमाग में क्या आया? माफी। उसके सबसे गहरे गड्ढे में से वो क्या पुकारता है? माफी। उसके सबसे भयंकर दर्द के ऊपर भी वो किस बात की व्याख्या करता है? माफी। हमारे चरित्र का भाग होना चाहिए। तो सहानुभूति, सत्य और माफी। आज मैं सोचा था कि 5 पॉइंट बोलूंगा, लेकिन एक ही बोला। कितने लोग आशीषित हुए? आइए अपने आप को सौंपे प्रभु के उपस्थिति में। पहला पत्रस 4 उसका 8, 1 Peter chapter 4 and verse number 8. सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। वापस पढ़ो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। जो खताएं, जो गलतियां, जो पाप लोग हमारी तरफ करते हैं, उसको माफ करने के लिए हमारे दिल में प्यार जरूरी है। अनुकंपा प्यार के अंदर से उभर कर आता है। परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, इसलिए उसने हमारी तरफ सहानुभूति दिखाई, और सहानुभूति दिखाकर सबसे श्रेष्ठ चीज को हम कर रहे हैं। कई सारी खताएं, कई सारी गलतियां, कई सारे पापों को प्यार जो है वो ढक लेता है। हमारे बच्चों के लिए हम बहुत आसानी से ये करते हैं, हमारे माँ बाप के लिए हम बहुत आसानी से करते हैं। उनकी गलतियां हो तो हम उनको छुपा देते हैं। आपने सोचा है कभी कि आपके बच्चों और आपके माँ बाप के लिए आपने ऐसा क्यों किया? केवल इसलिए कि आपका प्यार आपको मजबूर करता है। आपका प्यार मजबूर करता है कि आपके माँ बाप छोटे ना दिखे, खोटे ना दिखे, आपके बच्चे छोटे ना दिखे, खोटे ना दिखे। इसलिए आप प्यार से उन्हें माफ कर कर उनकी गलतियों को ढांक देते हो। वही स्वभाव, वही चरित्र वो आपके अंदर है, उसको अब आपके भाई के लिए, आपके दोस्त के लिए, आपके कर्जदारों के लिए, आपकी तरफ गलती करने वाले आपके बैरी के लिए, अपराधी के लिए, वही प्यार को माफी में बदलना है और उनके खताओं को माफ करना है। ये परमेश्वर का चरित्र है। हम माफ करने वाले बने, दया करने वाले बने, मेल करने वाले बने। धन्य है जो मेल करते हैं, वो इस पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे। दे विल इनहेरिट द अर्थ।
अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे। तो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला। कर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे। तो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको जला। कर दे पवित्र आत्मा से मुझको सजा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना। तेरी राहों पर सदा बनके रहबर मेरा तो चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा। तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा। बनके रहबर मेरा तू चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा। तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं। तुझ बिना आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे। तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं। तुझ बिना आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे। तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना। अपने आप को सौंपे उसके हाथों में सौंपे। हे प्रभु
सच में मेरे अंदर एक परिवर्तन तू लेकर आ इस हद तक कि ये जो बातें हम सुनते हैं हमारे जीवन के ये सच्चाइयाँ ये हमारे जीवन की बातें बन जाए। ऐसी बातों से जुड़ी हो हमारी कहानियां, ऐसी बातों से जुड़ी हो हमारे अनुभव, हमारी गवाहियां। ये चीजें हमारे रिश्तों को निहारे, हमारे प्रतिक्रियाओं को निहारे। लेट इट डेकोरेट आवर एटीट्यूड, आवर बिहेवियर, हाउ वी लीड आवर लाइफ्स। लेट योर कैरेक्टर स्पिल आउट, ooze out from inside of us। प्रभु तेरे चरित्र को दिखाने वाले हम बने। 3 चीजें हमने देखी, हम जानते बाकी सब, लेकिन इन 3 चीजों की ओर हम गौर करें, हम सहानुभूति दिखाने वाले बने, सत्य के लिए हम हमेशा खड़े रहे और माफ करना तो हमें सिखा। ये तेरा उद्देश्य है राजा, ये तेरा उद्देश्य है राजा, और तेरे उद्देश्य को हमारे जीवन में हम पूरा करें, होने दे। हे विश्वास योग्य और भले दास, मेरे विश्राम में तू प्रवेश कर। ये हम सुनना चाहते खुदा, उस विश्वास योग्यता और उस भलाई को दिखाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए सबको तू तैयार करना। हम जो रिश्तों में है, हम जो दोस्तों के साथ है, जो पड़ोसियों के साथ, हम जहाँ पर भी काम करते हैं, उन सब के जरिए, उन सब के द्वारा, उनके साथ के हमारे संबंध में, उनके साथ के हमारे प्रतिक्रियाओं के द्वारा, तो हमारे चरित्र पर, हमारे स्वभाव पर, हमारे अंदरूनी भागों में बदलाव ला रहा है। उस बात में हम हमेशा सचेत रहे, अपने आप को हमेशा तत्पर रखे कि तुझे हमारे अंदर कार्य करने दे, हमारे अंदर बदलाव लाने दे। हमें धीरज ला खुदा, धीरज लेकर आ कि हम तुझे वो जगह बना कर दे। जैसे उस वचन में हमने पढ़ा कि तुम बदला न लो, बदले के लिए प्रभु के लिए स्थान बना कर दो। तो हमारे जीवन में कई बार कई सारे विषयों में तुझे स्थान बना कर देने की जरूरत है। वी नीड टू गिव यू स्पेस, वी नीड टू क्रिएट स्पेस फॉर यू। हमारी मदद करना खुदा। सबसे तूने बात किया, मैं विश्वास करता हूँ, हमारे वैवाहिक जीवनों को लेकर, हमारे दोस्तियों को लेकर, हमारे पारिवारिक रिश्तों को लेकर, हमारे समुदाय में हमारे जो रिश्ते हैं उसको लेकर, अलग अलग नजरियों से, अलग अलग तरह से हमने अपने आप को आज देखा है, परखा है, और निरंतर हम ऐसे करते रहे जब तक कि तेरा चरित्र हमसे झलके ना। प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद, महिमा तुझे देते हुए यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। आमीन, आमीन। बैठ जाए।